अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये जो कहानी आज हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये हमें लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारी एक व्यूअर ने भेजी है जिनका नाम सुगरा है। कहानी सुनाने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कहानी हकीकत पर मबनी है। आइए ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी छोटी बहन की कहानी है और मेरी बहन का नाम आफरीन इलियास है। कहानी शुरू होती है नवंबर 2012 से। मेरी बहन एक तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, रंग गोरा, बड़ी बड़ी आंखें, बहुत मासूम। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद इलियास है और मेरी माँ का नाम सायरा बानो है और हम 8 बहनें हैं। मैं 5वें नंबर पर हूँ, सुगरा, और फिर मेरे से छोटी मेरी बहन आफरीन, और हमारा एक ही भाई है जिसका नाम मोहम्मद तौफीक है। नवंबर के महीने में हमारे पड़ोस में शादी थी उनकी बड़ी बेटी की जिसका नाम हिना परवीन था, और वो भी निहायत खूबसूरत, और उससे छोटी उसकी 3 बहनें और थीं, सबा, रूही और सोबी, और सबसे छोटा भाई शावेज। उसके अलावा हमारे एक और पड़ोसी थे, लेकिन जिस शाम हिना का मायूं था उसी दिन ही इत्तफाकन मेरे यहाँ एक और शादी की दावत आई थी जो कि एक हिंदू घराने से थी। हमारी ज़िंदगी के भयानक शुरुआत उसी दिन से हुई। हिना के माइयों के दिन जब शादी में जाने की बात हुई तो वहाँ हिंदू घराने की शादी में जाने के लिए मेरी फूफी आमना खातून और मेरी बड़ी बहन रुकैया और नगमा और आफरीन और फूफी की बेटी शगुफ्ता गई थी, और बाकी हम सब ख़ानदान के लोग माइयों में शरीक थे। माइयों असर की नमाज के बाद थी। जहाँ वो सब लोग शादी में गए थे वो एक पंजाबी मैरिज हॉल में थी, और वो मैरिज हॉल जहाँ पर था उसके पास एक बहुत ही पुराना हनुमान जी का मंदिर था, और उसी के पास एक और बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था जो कि बहुत ही भयानक लगता था, देखने में ही बड़ा खौफनाक। उधर घर भर में माइयों हो चुका था और उसके बाद ही वो सब शादी में गई थी। इधर घर में माइयों हो चुका था और उसके बाद ही वो सब उस हिंदू घराने में शादी पर गई थी। शादी में आफरीन बिल्कुल भी तैयार होकर नहीं गई। आफरीन बहुत ही सिंपल सादा सी ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन रखी थी और छोटी सी पोनी बनाकर गई थी, जबकि बाकी सब लोग मेकअप में थीं। आफरीन के बाल भी लंबे और घने थे। शादी में पहुंचकर सब ने वहां थोड़ा वक्त गुजारा। चूंकि हम लोगों के अलावा वहां कोई और मुस्लिम नहीं था, सो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं थी। और फिर इसके बाद हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया। खाना खाने के लिए वहां पर कुर्सियां वगैरह नहीं थी, खड़े होकर ही खाना खाया गया। हम लोगों को कहाँ पता था कि इस शादी की खुशियों के मौका पर नहुसत हमारी बहन के पीछे लग गई है। सब लोग शादी में खाना खा रहे थे और सब अपनी अपनी प्लेट लेकर एक साथ खड़े होकर खा रहे थे। सब ने अपनी अपनी प्लेट में अपनी भूख के मुताबिक खाना डाल रखा था, लेकिन आफरीन की प्लेट भरी हुई थी। उसमें 4 लोगों के पेट भरकर खाने के बराबर खाना भरा हुआ था, और उसमें लौकी के कोफ्ते, पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, पूड़ियाँ, पापड़ और गुलाब जामुन, जो कि आफरीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो रखे हुए थे, और वो भी बहुत सारे। उसने सबके साथ मिलकर खाना खाया। सबको उसकी भरी हुई प्लेटें देखकर हैरत तो हुई उसके खाने को देखकर, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं किया। सब तकरीबन 11:30 तक घर वापस आ गए। शादी की तकरीब से वापस आ गए और उसके अगले दिन आफरीन की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर के क्लिनिक से दवा लाई गई तो उसको कुछ अफाका हुआ, वो ठीक हो गई। असल बात क्या थी, तबीयत क्यों खराब हुई, किसी को अंदाजा नहीं था। किसी ने भी कुछ खासा ध्यान नहीं दिया। फिर अगले दिन टीवी पर एक ग्रैंड फिनाले का सिंगिंग प्रोग्राम चल रहा था जो कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। उस दिन मैं सो गई थी इसलिए देख नहीं पाई, लेकिन आफरीन, जिस शो का नाम था सुर क्षेत्र, और उसी दिन हिना का निकाह था। घर से करीबन सब लोग गए थे शादी में, और घर पर मेरी दादी और आफरीन और मेरी फूफी थी। सब शादी एंजॉय कर रहे थे। घर पर कोई मर्द ना होने के कारण मैं, मेरी बड़ी बहन नगमा और पापा थोड़ा जल्दी आ गए। शादी से हम जल्दी घर पहुंच गए और वहां से आकर हम तीनों बहनें एक साथ ही सो गईं। बाकी सब थोड़ी देर बाद वापस आए। सुबह हुई, सब घर पर थे, लेकिन आफरीन की तबीयत अभी भी खराब थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने दिन में आफरीन से पूछा, कल जो रात में वो सिंगिंग प्रोग्राम था उसका विनर कौन था। उसने बड़े अच्छे मूड में मुझे बताया कि उसका विनर कौन था। शादी का बचा हुआ खाना खाया गया उस दिन। हिना के निकाह के अगले रोज फिर उसके घर जाने का इत्तेफाक हुआ।
घर से सब जा रहे थे। आफरीन भी जिद करने लगी जाने की और मेरी पुप्पी उसे साथ ले जाने को तैयार हो गई, जबकि बाकी घर वालों की मर्जी नहीं थी कि उसे साथ लेकर जाएं, क्योंकि वो जगह लखनऊ से बहुत दूर थी और उस जगह का नाम था संदेला। सब अच्छे से तैयार थे। आफरीन भी तैयार थी, लेकिन दूसरों से कम। वैसे तो आफरीन की तबीयत एक दिन पहले से खराब थी, लेकिन वहां जाने के वक्त वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए मैं और मेरी फूफी भी उसके साथ ले जाने को तैयार हो गए। फाइनली सब तैयार होकर बस में जाकर बैठ गए और अब यहीं से शुरू होती है हमारी भयानक जिंदगी। वहां संदेला पहुंचकर हम लोगों ने कुछ देर आराम किया। रिलैक्स होने के बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते में खाने पीने वाली चीज़ों के साथ अंडा भी था, जो कि आफरीन ने नहीं खाया था, जबकि उसे अंडा बहुत पसंद था। फिर भी किसी ने कुछ ध्यान न किया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। खैर, उसके कुछ देर बाद खाना खाने का वक्त हुआ। फिर सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में मुर्ग बिरयानी, मुर्ग का सालन और रोटी थी। जब हम सब खाने लगे, सब आधी आधी रोटी खाई थी कि आफरीन की तबीयत खराब होने लगी। सब ने खाना खाना छोड़ दिया। आफरीन को चक्कर आ रहे थे और मतली से महसूस होने लगी और उल्टी आने लगी। आफरीन को ले जाया गया और उसे लिटा दिया गया। तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। कितना पानी उसके चेहरे पर डाला गया, लेकिन वो होश में नहीं आई। उसके दांत कस गए थे। हाथों से जोर देकर खोलने पर भी नहीं खुल रहे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने भी काफी देर तक उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गईं। डॉक्टर ने आफरीन को होश में लाने के लिए 2-3 बार 10-10 मिनट के लिए उसकी नाक दबाकर सांस रोककर उसको होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सब कोशिशें नाकाम हो गईं। ये सब देखकर डॉक्टर हैरान हो गया और डर गया, जिसके बाद उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस इतना कहने लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। काफी देर तक आफरीन को होश नहीं आया। तब वहां एक खातून मौजूद थी। हिना की रिश्ते की आंटी थी। उन्होंने उसे देखा तो उसके ऊपर पानी डाला, लेकिन जब उसे होश न आया तो आंटी ने कुछ पढ़कर उसका एक कान बंद करके उसके दूसरे कान में फूंक डाली, तो एकदम से वो उठकर बैठ गई, जिसके बाद सब हैरान हो गए। सब डरने लगे। तब उन खातून ने बताया कि इसकी तबीयत इसलिए खराब हुई है यहाँ क्योंकि खाने में गोश्त बना है, इस वजह से इसकी तबीयत खराब हुई। तब सब ने ध्यान दिया कि वाकई खाने की टेबल पर बैठते ही उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी और उसने सिर्फ एक लुकमा ही खाया था। इसी वजह से वहां से जल्दी वापसी हो गई। सब वापस जाकर बस में बैठ गए और वहां जैसे ही सबको पता लगा कि आफरीन के ऊपर आसेब है, उसके बाद मैरिज हॉल की लाइट्स में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे वहां के पास के घर में आग लग गई। बाद में पता चला कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। जब हम लोग वापसी कर रहे थे तो कुछ दूर पहुंचकर बस का ब्रेक फेल हो गया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ड्राइवर ने बस कंट्रोल कर ली। फिर काफी आगे जाने के बाद सुनसान जगह पर सड़क के ऐन बीच कटे हुए दरख्तों की लकड़ियां पड़ी हुई थीं। काफी वक्त उन्हें हटाने में लग गया। आगे जाकर फिर से अचानक बस खराब हो गई। बस में आफरीन के बाद मैं, मेरी बड़ी फूफी और छोटी फूफी बैठी थी, क्योंकि और सबको तो आफरीन के पास जाने से ही डर लग रहा था। मेरी बड़ी फूफी शाकिरा, जिन्हें हम सब बाजी कहते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, वो नमाज रोज़ा की पाबंद थी। वो रात भर कुरानी आयात का विर्द करती रहती थी। शायद इसी वजह से हम लोग उस दिन वहां से सही सलामत वापस घर आ गए थे। उस दिन आफरीन के चलने का तरीका बिल्कुल ही बदल गया था। बहुत ही अजीब तरह से चल रही थी, बिल्कुल आदमियों की तरह। अल्लाह अल्लाह करके हम सब घर पहुंचे। उस रात सब बहुत परेशान थे। आफरीन को लिटा दिया गया, जिसके बाद वो सो गई, लेकिन घर में परेशानी के सबब किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब उसी तकरीब की बात कर रही थी कि इसे क्या हो गया था। जब सुबह को आफरीन उठी तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। एक ही जगह बैठी रही, ना किसी से बोल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। आंखें जैसे उसकी बिल्कुल सुर्ख अंगारा हो रही थी। सबको उसकी घूरती हुई आंखें देखकर बहुत डर लग रहा था। सुबह 11 बजे तक जब वो ठीक नहीं हुई तो मेरी छोटी फूफी और रुकैया आपी दोनों मिलकर आफरीन को पीर बाबा के मज़ार पर ले जाने के लिए तैयार हो गए, जो कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर है। आफरीन को बिना कुछ बताए इस्लाम पीर बाबा के मज़ार पर ले जाने के लिए कहा गया, लेकिन आफरीन से कहा गया कि उसे मार्केट लेकर जाना है। जैसे ही हम सब लोग घर से बाहर निकलने लगे तो हम लोगों को घूरने लगी और फिर इंतहाई गुस्सा में दांत पीस कर बोली,
बाजार तो बाएं तरफ है। सब लोग हैरान हो गए। उसे देखकर फिर फूफी और आपी उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे मजार पर ले गए। वो चल ही नहीं रही थी, जैसे कि उसके पैर वहीं जमीन पर जम गए हों। उसे खींचकर मजार पर ले गए और जैसे ही हम मजार के पास पहुंचे तो वो वहां बाहर ही रुक गई। रास्ते में उसकी चाल तो बिल्कुल ही बदल गई थी। चलते वक्त उसका एक तरफ का कांधा नीचे की तरफ झुका हुआ था और रास्ते में सब लोग उसे देख रहे थे, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल रोड पर ही था। बाहर बहुत सारी दुकानें थीं और वो सब आफरीन को ही देख रहे थे। जब मजार के चबूतरे पर हम पहुंचे तो आफरीन खुद ब खुद अंदर चली गई, मगर इससे पहले वो अंदर जाने से साफ तौर पर मना कर रही थी। मजार के अंदर पहुंचकर वो वहां बैठ गई। कुछ देर बाद हम लोग घर आ गए। घर आकर वो सुकून से सो गई। 1 घंटा बाद जब वो सोकर उठी तो खुद को देख रही थी। अजीब तरीके से आईने में वो खुद को देखा, फिर बोली हम लोगों से कि हम लोग शादी से कब वापस आए, जब हिंदुओं की शादी थी, और मेरे कपड़े कैसे बदल गए। आप ही ने उससे पूछा कि तुम्हें कुछ याद नहीं कि हम लोग कब वापस आए थे। वो बोली अगर याद होता तो मैं आप लोगों से क्यों पूछती। फिर आफरीन ने एक अजीब बात बताई कि हम लोग तो शादी में खाना खाने जा रहे थे, उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं कि क्या हुआ, हम लोग कब वापस आए। तब सबको समझ में आ गया कि उसे माइयों वाले दिन से अब तक का कोई वाकया याद नहीं। इन सब के दौरान मेरी अम्मी और बड़ी आपी कौसर घर पर नहीं थे। शादी से लेकर अब तक ये दोनों हॉस्पिटल में थीं। कौसर आपी का गले का ऑपरेशन था, जिसकी वजह से अम्मी और आपी हॉस्पिटल में ही थी। हिना के घर वाले शादी के मामलात में मसरूफ थे और यहाँ हमारे घर में क़यामत बरपा थी। जब आफरीन आईना देखती तो खुद पर रोने लगती। फिर अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तब घर पर मेरे बहुत कुछ हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आई तो देखा कि आफरीन के मुंह पर बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं। पहले तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद आफरीन ने खुद के चेहरे पर दर्द महसूस की तो उसने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर और मुंह के पास बहुत सारी चोटें लगी हुई थीं। वो हैरान होकर सबसे पूछने लगी कि मेरे चेहरे पर ये चोटें कैसे लगी। फिर किसी ने उसे बताया नहीं। फिर बाद में रुकैया आपी ने मुझे बताया कि उमर चाचा ने आफरीन से सुबह के वक्त कुछ सवालात किए थे। उन्होंने आफरीन से पूछा था कि तुम कौन हो। बहुत पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। उमर चाचा ने उसके मुंह में बड़े गोश्त की हड्डी जबरदस्ती रखने की कोशिश की, जिसके बाद पता चला कि वो सब हिंदू हैं। जो भी आसेब थे उसके ऊपर, जिन आसेबों ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। इस तरह कुछ दिन और बीत गए, डर और खौफ के साथ। फिर एक दिन आफरीन की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई तो मेरे फूफा ने, जो कि एक हाफिज थे, उन्होंने कुछ पढ़कर फूंका उसके ऊपर तो वो सब सच बोलने लगी। वो बताने लगी कि वो आफरीन नहीं, वो एक छाया है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ बदली और बोली कि मैं माया हूं। फिर कुछ देर बाद बोली कि मैं संगीता हूं। इस तरह उसने 9 लोगों के नाम बताए। सब लोग जानकर हैरान रह गए कि हमारी बच्ची इतनी मुश्किल लोगों के साथ इतने बुरे दौर से गुजर रही है। उसके बाद कुछ दिनों तक आफरीन का इलाज मेरे फूफा नहीं किया। एक दिन घर में सारे मर्द काम पर चले गए तो अचानक आफरीन की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो गई। वो घर में सबको गुस्से से घूर रही थी और रो भी रही थी। तो सब उसे फिर मज़ार पर ले गए। जब वहां पहुंचे तो सोचा कि मज़ार पर पीर हाफिज रहते हैं, उनसे ज़रा दम डलवा लें। जब उनके पास लेकर पहुंचे तो हाफिज साहब भी डर गए। फिर सब आफरीन को लेकर घर की तरफ आए और एक हाफिज साहब थे जिनका आना जाना घर में तो नहीं, मगर उन हाफिज साहब से घर के लोगों के अच्छे मरासिम थे। तो उनसे भी कहा गया कि ज़रा हमारी बेटी को देख लें कि इसे क्या हो गया है। तो उन्होंने जब उसे देखा तो उन्होंने भी मना कर दिया और बोले ये मेरे बस का काम नहीं। यहाँ तक कि उसे हॉस्पिटल में भी दिखाया गया, लेकिन हॉस्पिटल से आने वाली सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। आफरीन रातों को उठकर अपने कपड़े धोती, ऊपर छत पर जाकर रात के वक्त कपड़ों को फैलाकर आती। सुबह जब सब उससे पूछते कि रात को किसने कपड़े धोए हैं, छत पर आफरीन ने बताया कि उसने फैलाए हैं। और उसके बाद वो छत के बिल्कुल दरमियान में जाकर बैठ जाती और रोती रहती। हम सब घर वालों ने कई बार उसे ऐसा करते देखा। जब उससे इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि उसे छत पर जख्मी हालत में दादी, अम्मी और बड़ी आपी और अतीक चाचा ऊपर छत पर पड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर उसे बहुत दुख होता है। एक दिन फिर से अचानक मगरिब के बाद वो फिर बहुत जोर से रोने लगी
अचानक से छत की तरफ भागी। मेरी आपी और छोटी पुप्पी दोनों ने मिलकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार वो सबको लेकर छत पर पहुंच गई और छत के बीच में जाकर बैठकर ऊंची ऊंची रोने लगी। तो पुप्पियों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि ये देखो, मेरी दादी पड़ी हुई हैं, इन्हें उठाओ। लेकिन उन लोगों को वहां छत पर कोई भी नजर न आया। बहुत कोशिश के बाद आफरीन को समझा बुझाकर उसे नीचे लेकर आए। जब अतीक चाचा घर आए तो आफरीन ने उन सबको बताया। चाचा उसे छत पर लेकर गए और उसे छत दिखाया और बोले, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहाँ छत पर कोई नहीं है। फिर सब नीचे आ गए। फिर आफरीन को एक मौलाना साहब को दिखाया गया। मौलाना ने बताया कि उसके ऊपर आसेब है और एक दो नहीं बल्कि 9 लोगों की शबीह है और सब हिंदू हैं, जो कि इसे किसी शादी में इसके ऊपर हावी हो गए और ये सब किसी और के लिए भेजे गए थे। लेकिन जिसके लिए ये भेजे गए वो लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। तो उन लोगों ने आफरीन के जिस्म पर कब्जा कर लिया और इसे परेशान करने लगी। मौलाना ने बताया कि जिसके लिए वो सब रूहें भेजी गई थी, उन्होंने पहले ही अपने घर के सब अफराद का बंदोबस्त कर लिया था, जिससे उनके घर की मुसीबत और रूहानी बलाएं हमारे घर आ गईं। वो लड़की हिना थी, जिसके लिए शैतानियत का गंदा खेल खेला गया। हिना के घर वालों ने पहले ही अपने घर में हिसार खिंचवा लिया था। फिर कुछ दिन उन्हीं मौलाना से उनका इलाज चलता रहा, लेकिन कोई खास अफाका नहीं हुआ। आफरीन बेचारी सारा सारा दिन घर पर अकेले ही बैठी रहती, किसी से ना कुछ बात करती थी और सबको देखती रहती थी, और कभी तो बैठे बैठे एकदम से बेहोश हो जाती थी। ज्यादातर तो उसकी तबीयत खराब रहती थी और सर में इतना दर्द होता था कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। सर दर्द की वजह से वो अपना सर बिस्तर में दबा देती थी और बुरे तरीके से पूरे बिस्तर पर तड़पती फिरती थी। ये सब देखकर दिल में बहुत खौफ आता था कि कहीं कुछ हो ना जाए। बस ऐसा लगता था कि जैसे दम निकलने ही वाला है। लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर जाते तो वहां उसका चेकअप होता तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलती। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती गई कि उसका स्कूल जाना बंद हो गया था। ये सब वाकयात उस वक्त रुरमा हो रहे थे जब वो 7वीं क्लास में थी। उसकी दोस्तें उसको मिलने घर आती थीं। उनमें छाया और माया नाम की लड़कियां भी थीं। ये वही नाम थे जो आसेब की तरह उसके ऊपर सवार थे। आफरीन ने बताया कि जो आसेब उसके ऊपर सवार हैं उस पर बहुत जुल्म करते, उसे स्कूल में भी मारते, उसके मुंह पर थप्पड़ मारते, तमाचे मारते। आफरीन ये सब बताते बताते रोने लगती। आफरीन ने यह भी बताया कि यही बदरूहें उसे जबरदस्ती छत पर लेकर जाती हैं। जब हमने पूछा कि क्या ये बदरूहें हर जगह तुम्हारे साथ होती हैं, तो आफरीन ने बताया वो सब मेरे साथ होती हैं, लेकिन उस जगह पर नहीं जहां पर अल्लाह या खाना काबा या मदीना की फोटो लगी हो, कैलेंडर हो और जहां कुरान रखा हो, वहां तो नहीं जा सकती। बाकी सब जगह पर ये बदरूहें मेरे साथ होती हैं। उसकी बातें सुनकर हम सब डर गए थे। ये सब बातें आफरीन हमें उस वक्त बताती जब वो होश में होती। अक्सर तो उसे सर का शदीद दर्द ही रहता था और वो भी इस कदर भयानक के देखा नहीं बनता था। हफ्तों तक उसके सर में कंघी नहीं होती थी और वजह सर दर्द। जब कभी हम लोग उसके कंघी करते तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि कोई रेशम का धागा हो। उसके बालों में हर वक्त गांठ पड़ी रहती थी, जैसे कि जोगियों की होती हैं। उसका इलाज डॉक्टर और मौलाना दोनों से जारी था, मगर उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा था। जब इनसे कुछ फायदा हासिल न हुआ तो हमने सोचा कि आफरीन को किसी और जगह दिखाना चाहिए। एक दिन हम सब लोग घर में बैठे, अम्मी और कौसर आपी के अलावा बाकी सब थे घर पर। एकदम से आफरीन बोली कि ये सब लोग कौन हैं जो मेरे साथ साथ बैठे हैं। वो घर में किसी को भी नहीं पहचानती थी। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर मैं, सीमा, रुकैया आपी थे। उनमें से आफरीन सीमा को और आपी को नहीं पहचान रही थी और उस्मान चाचा की लड़कियों को भी नहीं पहचान रही थी। जो भी घर में आता उसे घूरती और फिर वहां से भगा देती। फिर एक दिन हम लोगों ने उससे कहा कि चलो आफरीन खाना खा लो, तो बोली कि नहीं खाएंगे जब तक अम्मी हमें अपने हाथों से नहीं खिलाएंगी। और फिर अम्मी को ढूंढने लगी। अम्मी घर पर नहीं थी। हमने बहुत कहा मगर उसने खाना नहीं खाया और फिर वो रोने लगी। आखिर हम लोगों ने उसे बताया कि कौसर आपी का ऑपरेशन हुआ है, इसलिए अम्मी हॉस्पिटल में है। तो वो बोली कि कौसर कौन है। हम लोगों ने उसे बताया कि वो हमारी बड़ी बहन है। जैसे तैसे करके अम्मी को शाम तक बुला लिया गया।
फिर अम्मी ने अपने हाथों से उसे खाना खिलाया, बाल बनाए उसके। वो लगातार अम्मी के साथ ही बैठी रहती। फिर 1-2 दिन बाद कौसर आपी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई। फिर अम्मी और रुकैया आपी दोनों आफरीन को बाराबानकी में एक पीर बाबा के मज़ार पर ले गईं। अम्मी ट्रेन से गई थीं, लेकिन रास्ते में ट्रेन आधा दिन रुकी रही। खुदा खबर ट्रेन चलती क्यों नहीं थी। अम्मी समझदार थी, वो समझ गईं कि ये सब हम लोगों को मज़ार पर जाने से रोकने के लिए किया जा रहा है। खैर आखिरकार अम्मी मज़ार तक पहुंच गईं। जब मज़ार के रास्ते पर जा रही थी तो आफरीन की चाल पूरी तरह बदल चुकी थी। अम्मी ने बंद अर्जी मज़ार पर लगाई कि ये बदरूहें जिस इंसान के अंदर होती हैं वो बहुत डरावनी हरकतें करने लगता है, जैसे कि अपने सर को लगातार इधर उधर घुमाते रहता है। और जिस इंसान के अंदर ये रूहें होती हैं उसकी जिस्मानी हालत बहुत बुरी हो जाती है, जिसे देखकर बहुत खौफ आता है, जिस्म को तोड़ कर रख देती हैं। इसलिए बंद अर्जी लगवाई थी अम्मी ने। वहां से वापस आने के बाद आफरीन की सेहत पहले से बेहतर हो गई थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हर महीने उसे बाराबानकी में पीर साहब के मज़ार पर ले जाया जाने लगा था। ऐसे ही एक दिन जब आफरीन की तबीयत ठीक रहने लगी तो एक दिन अम्मी ने उसे दुकान कुछ सामान वगैरह लाने के लिए भेज दिया। हमारे घर के थोड़ा सा आगे ही एक पीपल का पेड़ था। जब वो जा रही थी तो बस वहीं पीपल के पेड़ के पास ही बेहोश होकर गिर गई। हमें लोगों ने बताया तो भागम भाग वहां पहुंचे और उसे गोद में उठाकर वापस ले आए। फिर उसकी तबीयत खराब रहने लगी, लेकिन बाराबानकी उसका इलाज चल रहा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि वो जब घर से निकलती तो बेहोश हो जाती। एक दिन आफरीन मगरिब की बाद अम्मी को बताने लगी कि अम्मी वो देखो, फूफो ऊपर से झांक रहे हैं और हमें नीचे बैठा हुआ गुस्से से देख रही हैं। जब अम्मी ने सर उठाकर सामने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। ये सब लोग सिर्फ आफरीन को ही नजर आते थे, किसी और को नहीं। एक दिन सब लोग बैठे थे सुबह नाश्ता करके, तो आफरीन कहने लगी, अम्मी आज हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे शाम तक वो खुद ही ठीक हो गई। इसी तरह कई बार वो अलग अलग तरीके से बीमार रहने लगी। एक दिन शाम को वो पानी पीने के लिए गिलास में पानी लेकर पीने ही जा रही थी कि उसके हाथ से गिलास छूटकर गिर गया। वो बोली, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी उठा नहीं पाती हूँ। जब उसे दिखाई नहीं देता था तो सब उसे अपने हाथ से ही खाना खिलाते थे। उसकी तबीयत एक दिन सुबह सुबह ही बहुत खराब हो गई। वो बोली, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। उस रोज वो बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही थी और सब घर वाले उसे सिवाय तड़पते हुए देखने के कुछ नहीं कर सकते थे। कई घंटों तक वो ऐसे ही तड़पती रहती और जब डॉक्टर के पास हॉस्पिटल लेकर जाते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती खुद ब खुद ही। ये सब कुछ बस हम लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा था। आफरीन की एक खास बात थी कि जब भी वो बीमार होती तो सबसे पहले दादी को याद करती थी। कहती कि दादी अम्मा को बुला दो। फिर दादी अम्मा को बुलाया जाता। वो आकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती और उसके लिए दुआ करती। कुछ दिनों के बाद मेरी फुफ्फो आफरीन को लेकर किसी मौलाना के पास गई। साथ में कौसर आपी भी थी। सुबह को निकले थे वो लोग और शाम को वापस आ गए। और जब आपी वापस आई घर तो वो बहुत ही गुस्से में थी। फिर जब आमना ने पूछा कि क्या हुआ, आपी ने कहा कि फुफ्फो को जान लेने दो, बाद में बताएंगे। जब फुफ्फो चली गई तो आपी ने बताया कि हम जिस मौलाना साहब के पास उनको लेकर गए थे उन्होंने आफरीन के सर पर काला कपड़ा डाल दिया और फिर इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जहां पर आफरीन को ले जाया गया वहां बहुत ही कम रोशनी थी, अंधेरा ज्यादा था और कपड़ा डालकर इस तरह उसको पकड़ा गया था कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। फिर मौलाना साहब उससे सवालात भी करते जा रहे थे और लगातार उसे मारते भी जा रहे थे और वो रोए जा रही थी। और मौलाना साहब उससे बार बार ये पूछ रहे थे कि तू कौन है, अपना नाम बता और तू कहाँ से आई है। और वो लगातार यही बोल रही थी कि हम आफरीन हैं। फिर भी वो लगातार उसे थप्पड़ मारते जा रहे थे और साथ ही एक चिराग जलाकर उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले जाकर रखते और फिर उससे पूछते कि बता तू कौन है, तू कहाँ से आई है। काफी देर तक ऐसे ही सवालात चलते रहे। यही सब आपी ने वापस आकर हमें बताया था। दादी ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई थी और उन्होंने फुफ्फो को भी खूब डांटा था कि ऐसे मौलाना के पास इसे लेकर मत जाओ। आफरीन अब अपना ज्यादातर वक्त दादी के पास ही गुजारती थी।
अम्मी आफरीन को बराबर जुमेरात की नौचंदी पर 12 बानकी मज़ार लेकर जाती थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी आराम मिला। लेकिन उसके सर का दर्द कम नहीं हो रहा था। आफरीन को बिलाशुबा काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आसेबी असरात अभी तक उस पर से हटे नहीं थे। इन आसेबों की वजह से उसे बहुत सी बीमारियां लाहक हो गई थीं। पीर साहब के मज़ार पर बैठे एक बाबा ने बताया कि ये सब बीमारियां इसे इस वजह से हुई हैं कि ये आसेब के जाने की निशानियां हैं। ये सब जाते जाते भी ये सब परेशानियां आफरीन को दे गए हैं। 1 साल बाद आफरीन का 7वीं क्लास में एडमिशन करवा दिया गया। वो स्कूल जाती रही, लेकिन कभी कभी स्कूल में अचानक ही बैठे बैठे उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती तो टीचर घर से अम्मी को बुलवा लेती थी। एक दिन तो मैं फूफो के साथ गई थी आफरीन को लेने। उस रोज़ अचानक से आफरीन के पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था। मैं अपने साथ मौलाना साहब का दम किया हुआ पानी लेकर गई थी। वहां पहुंचते साथ ही सबसे पहले उसे वही दम किया हुआ पानी पिलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हम सब घर वाले बहुत ही परेशान थे। पूरा घर परेशानियों का गढ़ बन चुका था। फिर हम एक रिक्शा में उसे सवार करके मज़ार पीर ले गए। उस रिक्शा वाले ने हमसे किराया भी नहीं लिया था। वो कहने लगा, ये बेटी भी मेरी बेटियों के जैसी है, अल्लाह ताला इसे ज़िंदगी दे, इसे तंदुरुस्ती दे, मैं किराया नहीं लूँगा। फिर वो चले गए। फिर उसे मज़ार पर ले गए। जब मज़ार पर बैठे उसे थोड़ा आराम हुआ तो उसे घर वापस ले आए। ऐसे ही कई बार उसकी तबीयत खराब हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसे कुछ हुआ नहीं। बस वो बहुत ज़्यादा अजियत में मुब्तला रही। जब कौसर आपी घर आई थी हॉस्पिटल से तो आफरीन ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। जैसे ही आपी आफरीन के सामने गई वो बोली, अरे तुम कौन हो? अरे मेरे घर में क्या कर रही हो? चलो जाओ, निकलो यहाँ से, अभी मेरे घर से दफा हो जाओ। वो उस वक्त बहुत ही गुस्से से बोल रही थी और आपी से बहुत बदतमीजी कर रही थी। एक दिन जब कौसर आपी नहाकर ऊपर छत पर गईं और उनके बाल खुले हुए थे तो आफरीन उनके पीछे गई और उसने उनके खुले हुए बाल देखे तो निहायत गुस्से से उन्हें घूरने लगी। कौसर आपी डर कर नीचे भागी। फिर दादी ने हम सब को शाम को छत पर जाने से मना कर दिया। जब से आफरीन की तबीयत खराब हुई थी तब से हमारे घर में छत के ऊपर जो बाथरूम बना हुआ है वहां से डेली नहाने वाला साबुन गायब हो जाता था और ये रोज के रोज होता रहा। एक दिन आपी ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया क्योंकि जब वो नहा रही थी तो उनका भी साबुन गायब हो गया। जब आपी बहुत ज्यादा चिल्लाई तो थोड़ी देर के बाद साबुन वापस अपनी जगह पर आ गया। कुछ दिन बाद एक दिन मगरिब के वक्त हम लोग अंदर वाले रूम में बैठे थे। आफरीन भी थी साथ में। दरअसल अंदर वाले कमरे की खिड़की छत के थोड़ा सा नीचे है तो कमरे से ऊपर छत पर दिखता है और आफरीन लगातार खिड़की को देखे जा रही थी और उसकी आंखों में डर के आंसू थे। अम्मी ने उसे देखा तो उसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, वो रो क्यों रही है? तो वो बोली कि वो देखो अम्मी, वो सब छत के ऊपर से नीचे लटकी हुई हैं और वो लोग सब मुझे छत के ऊपर बुला रही हैं। अम्मी ने उधर देखा और कहा, बेटा वहाँ छत पर तो कोई नहीं है। आफरीन कहने लगी, नहीं अम्मी, वो देखो वहाँ तो वो सब हैं, सब मुझे ऊपर छत पर बुला रही हैं और वो छत पर ले जाकर मुझे बहुत मारेंगी। ये सब अब सब रूहों के चेहरे बहुत बिगड़े हुए हैं। ये सब आफरीन ने ही हमें बताया था। किसी का चेहरा जला हुआ है तो किसी का खून से भरा हुआ है, किसी के चेहरे पर टांके लगे हुए हैं, किसी की शक्ल कैसी है और किसी की ऐसी। अम्मी ने उसको अपने पास ही बिठा लिया। फिर अगले दिन रात को जब खाना बन रहा था तो किचन के पास ही आफरीन खड़ी थी तो उसे ऊपर से किसी ने आवाज दी। उसने अम्मी को बताया कि मुझे कोई आवाज दे रहा है। जब आफरीन पर रूहों का साया था तो वो आफरीन से कहती थी कि तुम्हारी दादी, तुम्हारी माँ, फूफो और कौसर आपी को तो बिल्कुल किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्हीं में से एक ने बताया कि तुम्हारा भाई, हमारा तौफीक भाई जो हम में सबसे प्यारा है, हम तो उसे साथ ही लेकर जाएंगे। ये सब जब पीर 12 बानकी के मज़ार पर जा रहे थे तो उनमें से किसी ने तौफीक को देख लिया था और उसे मेरा भाई बहुत पसंद आया था। जब मज़ार पर बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हें इनका भाई कैसे पसंद आ गया तो वो बताने लगी कि इनके बाहर घर के करीब ही एक जगह रास्ते में मैं बैठी हुई थी, वहां पर साइकिल पर सवार इसका भाई गुजरा। मैंने इसके भाई को देखा, वो मुझे इतना पसंद आ गया कि मैं उसके पीछे पीछे उसके घर यहाँ तक आ गई और मैंने देखा कि इस लड़की पर और भी आत्माएं घर किए हुए हैं और मैंने इन्हीं के घर में अपना डेरा जमा लिया और मैंने देखा कि इनके घर में और भी बहुत सी बदरूहें थी। उन्हीं में मेरी एक दोस्त भी थी।
जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैंने इसके शरीर को छोड़ने का ख्याल भुला दिया। फिर आफरीन बेहोश हो गई थी। इतना बताने के बाद फिर बाबा ने यह सुना तो एक तावीज़ बना कर दिया ताकि वो रूहें कोई किसी को नुकसान न पहुंचाने पाए, और एक तावीज़ उन्होंने मेरे भाई को भी बना कर दिया। लेकिन फिर भी वो लोग ऊपर छत पर दिखाई देते थे। आफरीन अब भी रात को छत पर चली जाती और छत के ऐन बीच बैठकर रोती रहती, बैन करती। हमारे घर छत के ऊपर एक मिट्टी का चूल्हा भी बना हुआ था। वो उस चूल्हे के पास जाती और उसकी मिट्टी हाथ से कुरेदती रहती और रोती ही रहती। अम्मी उस पर नजर बनाए रखती थी कि वो कहीं और न निकल जाए। वो हमेशा उसके साथ रहने की कोशिश करती थी, फिर भी वो अम्मी से नजर बचाकर ऊपर निकल ही जाती थी। खुदा का शुक्र है कि उन सब में घर वालों में से किसी को कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचा था। पहले आफरीन को जिन हाफिज साहब को दिखाया था, उन हाफिज साहब ने एक रुई की बत्ती बनाकर दी थी और उस पर अमल करके दिया था, और उन्होंने कहा था कि आफरीन चाहे किसी तरह भी बीमार हो या उसका सर दुखे तो ये बत्ती जलाकर इसे आफरीन के चेहरे के पास इस तरह रखना कि इस बत्ती का धुआं आफरीन की नाक में पहुंच जाए। और फिर ऐसा ही किया गया। जब भी उसकी तबीयत खराब होती तो हम वही करते, उस बत्ती को जलाकर उसकी नाक के पास रखते। उसके धुएं से उसकी तबीयत बेहतर हो जाती। लेकिन कुछ भी कर लेने से सुकून नहीं था ये सब। लेकिन जब इस तरह भी करने से कोई खातिर खौफ फायदा ना हुआ तो हम लोगों ने बाराबानकी में ही उसको दिखाया जहां उसे पहले दिखा रहे थे, और उन हाफिज साहब का बनाया हुआ तावीज़ वो आज तक आफरीन के गले में मौजूद है। ये 2014 की बात है और उस दिन मुहर्रम की 9 तारीख थी। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त होगा। उस दिन हम सब ताज़िया देखने अपने मोहल्ले में गए हुए थे। हमारे यहाँ मुहर्रम की 9 तारीख को सभी लोग इमाम बारगाह जाते हैं, लेकिन उस दिन हम सब सिर्फ मोहल्ले में ही गए हुए थे और घर पर सिर्फ मेरी दादी, पापा, फुफ्फो और शायद भाई भी रुक गया था, और बाकी सब घर पर नहीं थे। तभी रात को मेरी छोटी सिस्टर सीमा की दोस्त, जो कि बस थोड़ी ही दूर हमारे घर के करीब दूसरे मोहल्ले में रहती है, उसका नाम है उम्मे हानी। उम्मे हानी 9 तारीख को जब रात को 1:30 बजे के करीब हमारे घर के बाहर से गुजरी तो उसने देखा कि सीमा मेरी बहन छत की ऊंची मुंडेर पर चढ़कर बैठी हुई है, इस तरह के उसने दोनों टांगें नीचे लटका रखी हैं और जोर जोर से अपने दोनों पैर हिला रही है। उम्मे हानी से सीमा को देखा तो आवाज दी, लेकिन सीमा सुन ही नहीं रही थी, तो उसने समझा कि शायद उसे आवाज नहीं आ रही, इसलिए वो सुन नहीं पा रही। फिर वो अपने घर चली गई और उसने सोचा कि चलो कल जाकर सीमा से पूछूंगी कि उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। और कुछ दिन बाद जब सीमा उम्मे हानी से मिली स्कूल में तो उसने उसे सारा वाकया कह सुनाया। सीमा ने उसे बताया कि हम लोग तो उस रात घर पर ही नहीं थे, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा कि मैंने तुम्हें खुद छत पर बैठे हुए देखा था। जब सीमा ने घर आकर ये बात बताई तो हम सब डर गए। डरने की वजह यह थी कि हम उसी रात छत पर से लकड़ियां उतार कर लाए थे और हमें यह नहीं मालूम था कि हमारे अलावा भी छत पर कोई मौजूद है। ये सब सोचकर आज भी हमें बहुत डर लगता है। ये जब मैं आज सब कुछ लिख रही हूँ तो आज मुहर्रम की 3 तारीख है और छत के सामने ही बैठी हूँ, और जब लिखते लिखते मैंने नजर उठाकर छत की तरफ देखा तो ऐसा लगा मानो आज भी वही मंजर आंखों के सामने चल रहा है। उम्मे हानी भी अभी तक इस बात को नहीं भूल पाई है और ना ही शायद हम भूले हैं। एक बार तो मैं उसी छत की तरफ जा रही थी क्योंकि छत पर से मुझे किसी की बातों की आवाज आ रही थी, लेकिन डर के मारे मैं छत पर कदम तक न रख सकी और मैं वहीं से वापस लौट आई। लेकिन मुझे यकीन था कि छत पर मेरी बहन बातें कर रही थी, और जब मैं छत से नीचे आई तो आपी नीचे बैठी थी। उन्हें देखकर तो मैं पसीने में भीग गई कि ये तो अभी ऊपर थी, इनकी बातों की आवाजें आ रही थी और अब इतनी जल्दी नीचे आ गई, ये कैसे हुआ। जब मैंने आपी से पूछा तो बोली कि हम तो कब से नीचे ही हैं, हम छत पर तो गए ही नहीं। ऐसे छोटे मोटे वाकयात हम सब घर वालों के साथ कई बार रोनमा हुए। आपको ये सब बातें भले ही झूठ लगें, लेकिन बाखुदा ये सब बातें बिल्कुल सच हैं। काफी दिन बाद जब आफरीन काफी हद तक ठीक हो गई तो अम्मी ने उसे पूछा कि बेटी बताओ कि क्या तुम्हें कहीं कुछ ख्याल था हिना की शादी से पहले। तो उसने कहा कि अम्मी हाँ, ख्याल था रिजवाना के घर उसने एक रोटी पर थोड़ी सी सब्जी रखकर मेरे हाथ में दी थी और उसने कहा था कि इस सब्जी को खा लो, तो मैंने खा लिया। और फिर हम लोगों ने अम्मी को बताया कि एक दिन पहले रिजवाना हमारे घर आई थी हिना की शादी से पहले अपने घर के लिए थोड़ा सा दूध मांगने, तो हम लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं है हमारे घर में दूध।
उसी वक्त सीमा डेयरी से घर के लिए दूध लेकर आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने फिर भी रिजवाना के सामने इनकार कर दिया कि उसे दूध नहीं देना। लेकिन रिजवाना बार बार इसरार कर रही थी कि बस मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, बेशक 2-4 बूंदें ही दे दो तो मेरा काम हो जाएगा। मजबूरन हम लोगों को दूध देना ही पड़ा और उसी की सजा आज तक हम लोग झेल रहे हैं। अम्मी ने हम लोगों को खूब डांटा और मना किया कि कोई भी कुछ भी मांगने के लिए आई, कोई खाने की चीज तो उसे मत देना। अब हमें पता चला कि ये सब कुछ रिजवाना कर रही थी। रिजवाना मेरी फूफो की चचेरी सिस्टर है। फिर अम्मी ने बाराबानकी मज़ार पर जाकर रिजवाना के लिए अर्जी लगवाई। अम्मी ने उसमें लिखवाया कि जो मेरे घर को और मेरी बेटी को परेशान कर रहा है वो भी इसी तरह परेशान हो, खुदा उसे गारत करे। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद रिजवाना की भांजी जो कि 16 साल की थी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इस कदर बीमार कि उसके बाद कई महीने तक वो अपनी अम्मी के साथ मज़ार पर ही रही। उसकी भांजी का नाम रूही था। उसके घर वाले भी उसको बहुत इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया। फिर तंग आकर उसके घर वाले उसे मज़ार पर छोड़ गए थे। फिर रिजवाना रूही को अपने घर लेकर आ गई। जब वो उसको लेकर कहीं जा रही थी तो हम लोगों ने रूही को देखा जो बिल्कुल होश में नहीं थी। उन लोगों को उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ता था। जब से रूही बीमार हुई थी तब से लगातार रिजवाना हमारे घर वालों को डेली गाली देती थी, बुरा भला कहती थी। जब भी निकलती थी अपने घर से बाहर तो हमें बुरा भला कहती। एक दिन तो उसने खुद से ही गलती से कह दिया कि जो कुछ करवाया है मैंने करवाया है। अब सबको अच्छे से समझ आ गया था कि ये सब कुछ रिजवाना ने हिना के लिए करवाया था, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि वो नहुसत हमारी बहन पर आ गई। हिना ने वो रोटी आफरीन को खिला दी थी। दरअसल बात ये थी कि हिना के घर वाले रिजवाना के घर किरायादार थे और वो सब घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों घरों में बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा था। यहाँ तक कि ये बात कोर्ट तक चली गई थी और कोर्ट में केस चल रहा था। यहाँ तक कि रिजवाना हिना के परिवार वालों से बहुत ज्यादा हसद रखती थी और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि हिना की शादी भी होने पाए। इसलिए उसने ये काला अमल करवाया था हिना के घर वालों पर, लेकिन गलती से वो सारा अमल हमारी बहन आफरीन पर आ गया था। अब हिना की शादी हो रही थी और ये अमल उसने हिना के लिए ही करवाया था। असल में रिजवाना ने यह सोचकर हिना पर अमल करवाया था कि अगर इस अमल का असर हिना पर हुआ तो ठीक, अगर उस पर ना हुआ तो किसी और पर ही सही, क्योंकि जिस किसी पर भी इसका असर होगा वो हिना के घर वालों के करीब ही होगा, हिना का ताल्लुक वाला ही होगा। यही सोचकर रिजवाना ने यह सारा खेल खेला था। और वैसे भी हिना का घर एक कमरे का था, उसमें कैसे ये सारे अरेंजमेंट्स हो सकते थे। इसलिए काले अमल का सीधा असर मेरी बहन आफरीन पर हो गया, क्योंकि हिना पर उनकी अम्मी ने पहले ही रिजवाना के डर की वजह से बेटी की हिफाजत का सारा बंदोबस्त करवा रखा था। इसलिए माइयों के रोज हिना किसी भी आसेब को दिखाई नहीं दी और मेरी इतनी मासूम बहन उसके घिनौने काले अमल का शिकार हो गई। रिजवाना ने तो ये सोचा था कि अगर किसी और पर भी इस काले इल्म का असर हो गया तो इससे उनकी शादी में रुकावट आ जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। शादी तो उनकी पूरी मुकम्मल हो गई थी, बहुत ही सुकून से उनकी शादी हुई थी। लेकिन चौथे दिन के बाद सब कुछ शुरू हुआ और यहीं से हम लोगों के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए थे। इन सब की वजह से मोहल्ले वालों ने हमारा घर आना छोड़ दिया था। मोहल्ले वाले तो दूर की बात है, हमारे सगे चाचा ने हमारे घर आना छोड़ दिया था और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सख्ती से हमारे घर आने से रोक रखा था। सब ने साथ छोड़ दिया था। एक मेरे पापा के मामू के बेटे मोहम्मद शाकिर जो कि मौलाना हैं, उन्होंने भी डर कर मना कर दिया था। हमारे यहाँ उस वक्त थोड़ी सी गरीबी भी थी, इसलिए शायद इस वजह से भी और कोई आगे नहीं बढ़ता था। सोचते थे कि ये लोग बदले में क्या देंगे हमें। बल्कि एक मौलाना साहब ने, उन्होंने तो साफ साफ लफ्जों में ये बोल दिया था कि 20,000 या 40,000 लेंगे, लेकिन अम्मी ने कहा कि हम ये करवा नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। फिर अम्मी लगातार बाराबानकी के मज़ार पर जाती रहीं और आफरीन को भी लेकर जाती रहीं। अल्लाह का करम हो गया, आफरीन पर धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। माशाल्लाह अब तो बिल्कुल ही ठीक है। ऐसा नहीं था कि आफरीन नमाज नहीं पढ़ती थी, वो बराबर नमाज पढ़ती थी, लेकिन वो सब उसे नमाज पढ़ते हुए नहीं दिखते थे और फिर बाद में उसे मारते थे कि नमाज से रोकते थे, लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ ही लेती थी। और यही बात हम सब लोग सोचते थे कि ये तो नमाज भी पढ़ती है, फिर भी आसेब की गिरफ्त में कैसे आ गई है ये। हम सबको यकीन नहीं आता कि हमारी बहन ठीक हो चुकी है।
हमारी बहन को उन आसेबों ने बहुत बहुत सताया, लेकिन खैर अब मेरी सिस्टर बिल्कुल ठीक है। उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुका है और अब वो इस वक्त एक बुटीक में जॉब कर रही है। अल्लाह मेरी बहन को सलामत रखे। ये सब वाकयात 2012 के हैं। दुआ कीजिए मेरी बहन हमेशा इसी तरह खुश सलामत और सेहतमंद रहे। वस्सलाम सुगरा।